Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suggest the product of the reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है और इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ करा रहे हैं और बेंजीन रिंग मिली है, बेंजीन कंपाउंड मिला है, बेंजीन के साथ करा रहे हैं। तो पूछा गया है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? The key concept is Friedel-Crafts acylation reaction. Basically Friedel-Crafts acylation reaction के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। होता क्या है इसके अंदर, जब हम बेंजीन कंपाउंड की रिएक्शन, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? जब हम इसकी रिएक्शन आर सी ओ सी एल के साथ कराते हैं और साथ में यहाँ ले लेते हैं AlCl3। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप आ जाता है। और यहाँ इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसी रिएक्शन को? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। होती कैसे है रिएक्शन, इसको समझना पड़ेगा। होता क्या है इसके अंदर, ये जो हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है और ये AlCl3 है। AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। और यहाँ क्लोरीन क्या काम करता है बच्चों? इस AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है। इसके पास लोन पेयर होते हैं। ये जब कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ क्या होगा? ये डबल बॉन्ड O था और यहाँ ये Cl है। इसने AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट किया है तो Al पर नेगेटिव चार्ज, Cl पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये क्या काम करेगा? ये जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है बच्चों, इससे ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा होगा। इससे ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या काम करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट होते हैं और यहाँ से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों? आर सी ट्रिपल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव और साथ में AlCl4 नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है। अब क्या होगा? यहाँ हमारे पास ये बेंजीन रिंग है बच्चों। आप जानते हो बेंजीन कंपाउंड है। इसके अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट हुआ है, ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करता है। बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक होती है, ये इस पर अटैक करती है। और जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आप इसको इस तरीके से बता सकते हो, ये रिएक्शन हो रही है बेसिकली। तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच हो गया होगा? सी। और यहाँ ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया होगा और इससे ये आर ग्रुप अटैच था। इससे ये आर ग्रुप अटैच था। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज आ गया होगा बच्चों? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब क्या होता है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होता है प्रेजेंट, एक हाइड्रोजन भी होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, AlCl4 नेगेटिव बना था पीछे, याद होगा बच्चों आपको। ये क्या काम करता है? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर अब क्या होता है? AlCl4 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और यहाँ पाई बॉन्ड अगेन बन जाता है। हमारी बेंजीनिंग अगेन यहाँ पर एरोमेटिक हो जाती है। इसके अंदर ये डबल बॉन्ड बन गया होगा और ये सी डबल बॉन्ड ओ आर। AlCl4 नेगेटिव ने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करा है तो यहाँ बनता है HCl और साथ में AlCl3, ये साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो हमें भी कुछ इसी तरीके की रिएक्शन मिली है। हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिला है। ये कंपाउंड है, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है। और यहाँ पर इस बार क्या मिला है? ये हमें मिला है एक और यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर एक और ये इस तरीके से बेंजीन रिंग अटैच है इससे। तो ये कंपाउंड मिला है। अब इस कंपाउंड को भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी रिएक्शन भी किसके साथ कराई गई है? AlCl3, AlCl3 और बेंजीन रिंग के साथ, और बेंजीनिंग के साथ। अब आपको पता है बच्चों, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है? बेंजीनिंग के ऊपर आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसको ही तो बोलते हैं। तो क्या हम बच्चों इस ग्रुप को लिख नहीं सकते आर? क्या हम इस पूरे ग्रुप को आर नहीं लिख सकते? अगर हम इस पूरे ग्रुप को आर से डिनोट करें, देन आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ही तो है ये। और साथ में AlCl3 ही तो ले रहे हैं और साथ में यहाँ बेंजीन रिंग ही तो है। तो आप जानते हो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी? ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? ओवरऑल यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ये सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप ही तो आ जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। लेकिन आर इस बार क्या था? यही तो था बच्चों, आर। इस बार आर जो था वो बेसिकली ये ग्रुप है। तो यहाँ आप आर लिख सकते हो, इसको आप आर लिख सकते हो। आर क्या है हमारे पास? ये वाला ग्रुप, इसको हमने आर कंसिडर करा था। और यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एक और बेंजीन रिंग थी। कोई तो हमने बच्चों आर कंसिडर करा था, ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग आ गई होगी। तो ये प्रोडक्ट बन रहा होगा।
यही तो है हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट, यही तो बनता है। बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये पूरा का पूरा आर ग्रुप, ये पूरा का पूरा आर ग्रुप। यही तो प्रोडक्ट बनता है, तो यही हमारा प्रोडक्ट है। यही तो हमारा प्रोडक्ट होगा रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर। तो हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।